सुप्रभात बच्चों, हम 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं ना। अपना प्रथम भाषा हिंदी है, तो हमने पहले कौन सा कविता पढ़ लिए? कौन सी कविता पढ़े बोलो? याद है? नहीं, भूल गए। दूसरा लेसन क्या पढ़े? कांच की चूड़ियाँ, है ना। दूसरा लेसन हम कांच की चूड़ियाँ पढ़े। उसके बाद ग्रामर पढ़े। ग्रामर भी याद है ना? ग्रामर बरसते, हाँ। कविता कौन सी पढ़े? बरसते बादल, है ना। अब हम वर्षा ऋतु भी खत्म होने का वो भी पढ़ लिए, उसका वर्णन सुने। फिर उसके बाद कांच की चूड़ियाँ कैसी बनती है, कैसा पहनते हैं, ये सब भी सुने। ग्रामर भी पढ़ रहे हैं। ग्रामर भी अपन रुकना नहीं है, आपको आगे आगे पढ़ाते जाऊंगी, लेकिन अपन लेसन करने के बाद उसके बाद भी ग्रामर शुरू करेंगे। तो अपन देखो, हम गांव को जाना है, कहीं जाना है, या पास थोड़ी अपने शहर के अंदर ही हमको घूमना है। क्या क्या, कहाँ से कैसे जाते हैं हम लोग, किस पर बैठकर जाते हैं, कौन सा वाहन बोले तो व्हीकल, कौन सा वाहन उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हमारे घर में कार है तो कार में जाते हैं, है ना। लेकिन सबके पास तो कार नहीं होती है, तो हम क्या किस में जाते हैं? बस। नज़दीक है तो बस का किराया कम होता है बोल के हम लोग बस में जाते हैं। ज़्यादा तो शहर में ही फिरना है तो, और गांव पास के ही गांव में जाना है तो पहले हम बस का टिकट ले लेते हैं। उसके बाद ट्रेन है, और घर की हमारी कार है, और पास ही में बिल्कुल जाना है तो मतलब 1 घंटा ऐसा करना है यात्रा, तो हम स्कूटर पे भी जाते हैं। तो हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा बस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी हम पाठ में क्या पढ़ेंगे? आज का पाठ बस की यात्रा। पाठ 3 क्या है? बस की यात्रा। उसके बस की यात्रा के बारे में, बस की। तो आज हम बस की यात्रा कर रहे थे। इसका व्यंग्य माने एक हास्य या कुछ, कभी कभी हंसना भी है, उसमें दर्द भी है, उसको व्यंग्य बोलते हैं। ये कौन लिखे? हरिशंकर परसाई। इनका नाम क्या है? हरिशंकर परसाई। इन्होंने ये मतलब इसमें दुख भी है, हंसना भी है, उसका घटना के बारे में बताया गया है। बस की यात्रा करते करते क्या क्या हुआ, ये उन्होंने हमको घटना के बारे में बताया। लेकिन पहले अपन क्या देखेंगे? इसमें क्या है? देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? ट्रेन, है ना। बस तो नहीं है, इसमें ट्रेन दिख रहे हैं। तो इस ट्रेन के बारे में इसमें क्या लिखा है? अनुच्छेद लिखा है। किसने लिखा है? विश्वम्भरनाथ शर्मा ने, पूरा नाम कौशिक। तो ना ये तीनों क्या किए? रेल यात्रा के बारे में बताए। लेकिन हमारे पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम क्या है? बस की यात्रा, है ना। तो इसके बारे में क्या दिया अपन देखेंगे, आज पढ़ेंगे। आपको रेल में बैठना तो पसंद है ना? सब लोग कहीं जाना है तो दूर गांव में जाना है, आज बैठकर कल शाम में उतरना है, या रात भर बैठना है, तो हम खुशी खुशी रेल में बैठते हैं। कई नज़ारे हमको दिखते हैं, है ना। तो हम इसलिए अपन ये पहले जो कौन दिया, ये विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक ने क्या बताया, उस बारे में पढ़ेंगे। कुछ देर बाद ऐसी दशा हो गई कि कोई हमारा सब असबब ले ले और हमें लौटने का स्थान दे दे। तो रश इतनी थी, मतलब इधर पास ही में जाना था, जो लोकल हम देखते हैं यहाँ से वहाँ, यहाँ पर जाना है। तो अब आजकल क्या हुआ, लोकल हो गई ना हमको मेट्रो, तो उसमें भी कितना रश होती है। और छोटे छोटे पहले विद्यानगर ऐसा जाने के लिए भी जामे उस्मानिया ऐसा पहले था स्टेशन, सिकंदराबाद से वहाँ तक हमको लोकल ट्रेन थी। तो उसमें ये भी एक लोकल ट्रेन है, तो उसमें बहुत सी भीड़ हो गई, रश हो गई। तो क्या हुआ, तो उनको कोई भी कुछ भी ले लो हमारा, लेकिन हमको जल्दी से जल्दी नीचे उतरने के लिए बेचैन हो गए थे। परंतु वहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। थोड़ी देर में पुनः ट्रेन रुकी तो हम फिर झोंके में आ गए, आगे की ओर गिरे। ऐसा एकदम रुकती ना गाड़ी, एकदम रुकने से वो खड़े हो गए। कई लोग बैठे हैं, कई लोग खड़े पकड़ के खड़े हैं, क्योंकि पास में नौकरी के लिए जाते हैं, पास ही में कोई काम करने, कोई अपना काम करने के लिए। तो
एकदम ट्रेन रुकी तो एकदम एक आगे झुक गए गिरने के जैसे। संभलने के लिए हाथ जो बढ़ाया तो एक महाशय की गर्दन पर गिर पड़े। अगर रुकने के लिए देखे पकड़ने के लिए तो एक आदमी का जो शर्ट का कॉलर रहता वही उनके हाथ में आ गया। वो अपनी सीट से लुढ़क कर नीचे और हम उनके ऊपर, और वो पकड़ने गए तो क्या हुआ, वो भी ऐसा खड़े थे, वो भी पकड़ कर कुछ, तो इनका हाथ लगने से क्या हुआ, उन्होंने भी लुढ़क गए तो नीचे गिर गए। नीचे गिरते ही वो आदमी उनके ऊपर गिर गए, ऐसा दोनों गिर गए और एक के ऊपर एक गिर गए। लोगों ने खींच कर हमें उठाया और रेस्ट थी जो खड़े हुए थे उनको वो लोगों ने दोनों को उठाकर खड़ा किया। एक महाशय बोले इन्हें बैठने की जगह देनी चाहिए, और जो पकड़ने को नहीं है, कुछ पकड़ने के लिए भी कुछ जगह नहीं है, तो इसलिए एक जन क्या बोले, अरे इनको बैठने की थोड़ी सी जगह दे देंगे। हाँ, बैठने की जगह चाहिए, नहीं तो आज यहाँ फौजदारी हो जाएगी। फौजदारी बोल दो, अगर इनको बैठने नहीं दिए तो नीचे गिर जाएंगे, उनको मार लगेगा या कुछ आप घटना हो जाएंगी, कहीं पर मार लगे तो हमको क्या होगा, फौजदारी बोल तो पुलिस में लेके जाएंगे हमको पकड़ के, चाहे कुछ ना कुछ बैठे बैठे हम भी तो काम को जाना है। अगर इनको कुछ होगा तो हमको पुलिस में या पुलिस वाले आके देखेंगे, करेंगे, बहुत बड़ा एक घटना हो जाएगी बोल के बोल रहे हूँ। यह राय लोगों को पसंद आ गई। अरे और सब लोग क्या बोल रहे, अरे सही बोल रहे आप, सही बोल रहे आप बोल के थोड़े लोगों को पसंद आ गई ये बात। और कुछ व्यक्तियों ने अपने शरीर को सिकुड़ कर हमें केवल इतना स्थान दिया कि हम केवल बैठ सके, और वह भी दोनों घुटनों पर हाथ रख के उनके सहारे। तो उनको खड़े को नहीं हो रहा तो क्या करे, एक जन बोले नहीं इनको थोड़ी सी तो जगह दे दो, नहीं तो वो नीचे गिर जाएंगे या बस से नीचे गिर जाएंगे, तो हमको बस रोककर फिर फौजदारी बोल तो पुलिस आएंगे, फिर बड़ी कंता कहानी हो जाएगी, इसलिए तुम क्या करो उनको बैठने को जगह दो। तो थोड़े लोग मान गए, हाँ सही है, तो पहले सही बात बोल के ऐसा सिकुड़ के बोलता है, इतनी जगह देखे अपने नज़दीक आ गए, सिकुड़ के बोलता बहुत नज़दीक आकर उनको थोड़ी सी बैठने की जगह दिए, वो भी घुटने ऐसा सामने, घुटने बोल तो मालूम है ना, नी तो ऐसा नज़दीक लेके वो कैसे तो भी वहाँ पर अपनी जगह बना लिया और बैठ गए। तो मतलब ये रेल की यात्रा ऐसी थी जो पासी में जा रहे, तो हमको भी कभी जगह नहीं मिलने पर हम भी ऐसे हो जाते ना, तो वैसा यहाँ पर ये बताया गया है। उसके बाद देखो इसका वर्णन, प्रस्तुत वर्णन में क्या बताया, किसका, रेल की यात्रा का वर्णन है। उसके बाद लोगों ने लेखक को मित्र को बैठने के लिए क्यों स्थान दे दिया, बैठने के लिए स्थान क्यों दिया उनको, बैठने के लिए उनको बैठने के लिए स्थान क्यों दिए, क्योंकि वो बार बार नीचे गिर रहे थे, उनको खड़े रहने की भी शक्ति नहीं थी, तो वो खड़े नहीं रह सके। तो हम क्या करें, एक यात्रा के बारे में पढ़े, वैसे ही बस की यात्रा, मतलब बस में बैठकर जाने के लिए भी क्या क्या तकलीफ होती है हमको इसमें बताया गया है। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगी इस बारे में, जो बस की यात्रा करते हुए जा रहे थे तो बस भी कैसी, बस की हालत कैसी, फिर मैं बाद में आपको अगले क्लास में पूरा पढ़ के बताऊंगी, लेकिन इसका जो सारांश है 2 मिनट में बोलूँगी, तो आप सुन लीजिए। एक बार पिता ये कैसे रहते हैं, बुजुर्ग कैसे होते हैं, बुजुर्ग बोलता बूढ़े आदमी बहुत बूढ़े होते हैं, उनकी हालत कैसी होती है, ज़्यादा से चल नहीं पाते है ना, कमज़ोर हो जाते, बात नहीं कर सकते, उनके आंख में शक्ति कम होती। वैसे ही एक बस थी, वो बस में बाबू लोग वहाँ से गाँव को जाने वाले थे, मतलब सुबह जाके शाम में आने वाले जो थे वो वहाँ से बैठे हुए थे। तो वो बस की कैसी हालत थी, वो भी एक बुजुर्ग बूढ़े लोगों की तरह थी, तो नाजुक थी, वो पुरानी दिख रही थी और वो जल्दी चल नहीं रही थी, और ऐसा लग रहा था कि उसका स्टेयरिंग जो बैठे हैं हम, स्टेयरिंग हमारे ऊपर आ रहा, ऐसा वो नाजुक की तरह हल्लू धीरे धीरे चल रही थी। और सबको पहुंचना था, अब शाम तक तो भी पहुंचना था, फिर शाम को वहाँ पर काम करके फिर आना था। तो ऐसी हालत में उनको ऐसा लग रहा था कि हम एक बस से हम पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे समय पर, ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर जो बस में बैठे थे उन लोगों को लग रहा था। उसकी हालत बहुत ही खराब थी, किसकी, बस की। तो कोई बोल रहे
कोई क्या बोले, अरे अरे ये बस को तो बताना था उसको भी। अपन क्या करते हैं, हमारी हालत अच्छी नहीं है, कुछ बुखार हो गया, हमारी तबीयत ठीक नहीं, तो हम क्या जाते हैं डॉक्टर पे जाके दवा लेते हैं ना। तो वैसे ही इसको भी क्या करना चाहिए, किसी चीज़ को भी हम क्या करना चाहिए, उसमें जान नहीं रहती, लेकिन उसको तो हम बताकर फिर से हमको काम में लाना है, तो उसको भी हमको बताना पड़ता है, उसको ठीक ठाक करना पड़ता है, उसको पेट्रोल डालना पड़ता है। सबको करने से ही तो हालत अच्छी रह के हमारा साथ देगी, नहीं तो तुम उसको चलाते रहेंगे। सपोज हमारे पास कपड़ों की मशीन है, कपड़े सीने की, तो हम क्या करते हैं, उसको सीते रहते नहीं, उसको भी क्या करना, तेल डालना, उसको टॉप डालना और साफ करना और मारते रहना। मतलब पहले तो उसको तेल डालना, क्योंकि वो तेल डालने से उसके जो पर्दे जो मशीन के रहते हैं ना, वो सब क्या होता है, आराम से अच्छी तरह से चलते हैं, उनको भी मिलता है उनको खाद्य, जैसा हम पेट के लिए खाते हैं, तो आपको आराम से आपको उपयोग में आएगी और आपको साथ देगी आपका। वैसे ही बस को क्या करें, चलाते जा रहे, लेकिन उसको कोई उसको मतलब बस स्टॉप में जाके उसको बताते नहीं कि ये हालत ख़राब है, हमको दूसरी बस दो, ऐसा बोलते हैं ना, तो फिर इसको ठीक ठाक करते हैं, कहाँ कुछ क्या खराब है, लेकिन यहाँ पर बताए नहीं, बस चलाते रह रहे। तो ऐसा लग रहा लोगों को हम पहुँचते या नहीं पहुँचते, तो इसका वर्णन हम अगले क्लास में देखेंगे। तो आप क्या करो, मैं पहले खाली बता दी आपको क्या करना है, कैसा यात्रा करना है, कैसा यात्रा करे वो लोग बाबू लोग, तो अब अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।